हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग निफ्टी के ऊपर स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी को कैसे ट्रेड करते हैं। अभी देखो, स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी आप में से बहुत सारे लोगों जानते होंगे। स्ट्रेडल को जो है आप दो प्रकार से ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहला है कि आप पोजीशन को इंट्राडे ट्रेड करोगे और दूसरा है कि आप पोजीशन को पोजिशनली प्ले करोगे। अभी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर इंट्राडे में डीके आएगा तभी मेरे को स्ट्रेडल्स में प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं बनेगा। अच्छा, इंट्राडे स्ट्रेडल्स को मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूं, इसके ऊपर एक आप ये मान के चले कम से कम 15 से 20 वीडियोस बन सकती है, क्योंकि वहां पे पोजीशंस को कंटिन्यूअसली मैनेज करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी हाल 23,300 चल रही है। अभी क्या हुआ, आपको अगर मूव ऊपर का नजर आता है, आप प्री डिसाइड करते हो वेयर मार्केट विल गोइंग टू हेड टूवर्ड्स। आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलने वाला है तो आप 23,300 का स्ट्रेडल नहीं शॉर्ट करोगे, आप 350 या 400 का शॉर्ट करोगे। तो वहां पे आपको पहले से प्री एज्यूम करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा हमारा डेल्टा पॉजिटिव लेके चलेंगे जब हम तेजी प्लान कर रहे हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हम मध्य प्लान कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा नेगेटिव लेके चलेंगे और 23,300 अगर मार्केट चल रहा है तो 23,200 को या 250 को शॉर्ट करेंगे। अभी मेरा मानना है कि बहुत कम लोगों को ओवरऑल समझ में आया होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, तो इसको मैं भी जब डिटेल में अच्छे समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो आज की जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है कि स्ट्रेडल ऑन निफ्टी को आप दो प्रकार से ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर मैं एक ओवरव्यू दूंगा और पोजिशनली कैसे ट्रेड करा जाता है ये मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। अभी जो है मैं आपको सीधा चार्ट पे ले आया हूं। चार्ट पे आने के बाद एग्जांपल के तौर पे अगर आपको ऐसा अनुभव है और ऐसा लगता है एक अंदाजे से कि मार्केट विल बी साइडवेज, मैं एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, कोई अपना व्यू नहीं दे रहा हूं। जो भी मैं अपना व्यू शेयर करता हूं वो कब शेयर करता हूं, जब मैं निफ्टी 20 ETF वाली वीडियो लेके आता हूं। तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, वो हमारी वीकली सीरीज है। उसको देखने का कुछ सिंपल सीधा सा लॉजिक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप बहुत इजीली वो वाली वीडियोस देख पाओगे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 23,300 का स्ट्रेडल शॉर्ट कर रहा हूँ। तो स्ट्रेडल का मतलब क्या है? स्ट्रेडल का मतलब बहुत ही सिंपल है। मार्केट कहाँ पर है? बोले जहां पर भी मार्केट है, यहां पर मैं वीकली भी कर सकता हूं, मंथली भी कर सकता हूं। बोले कौन सा पकड़ें? मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीकली स्ट्रेडल पे जाएं, क्योंकि यहां पे क्या होगा, डीके ज्यादा मिलेगा, फास्ट डीके होगा। तो स्ट्रेडल कौन से रखने हैं? हमें वीकली रखने हैं। अभी वीकली स्ट्रेडल पर मार्केट कहां पे है? बोले 300, हमने 300 ज्यूम किया है, वी विल सेल 300। तो यहां पे 300 की कॉल जहां का आपने सोचा है उस एटीएम का, और 300 की ही पुट जो स्ट्राइक प्राइस की आपने कॉल बेची है, अगर उसी की ही आप पुट बेच दोगे तो व्हाट यू आर ट्रेडिंग अ स्ट्रेटेजी कॉल्ड स्ट्रेडल। अब इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखाई देगा? ऐसा वी जैसा दिखाई देगा। यहां पे आप देख सकते हो, ये रहा। अभी वी का उल्टा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये क्या बता रहा है कि मार्केट अगर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर होगा तो आपको पैसा बनेगा, मार्केट अगर इस रेंज के बाहर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। क्या मुझे लॉस मार्केट की रेंज के बाहर जाने के पहले हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगी, आपने शॉर्ट करी है, पुट ऑप्शन उतनी नहीं घटेगी जितनी घटनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा, आपको लॉस आएगा। कितने समय तक? स्पेसिफिकली एक टाइम तक, वो 1 डे हो सकता है, वो 2 डे हो सकता है। अगर मार्केट आपकी रेंज के अंदर ही रहेगी तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट आने लगेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज मैं मंडे की क्लोज पे ये ट्रेड बनाता हूं तो ट्यूसडे को अगर आपको माइनस आ रहा है और मार्केट अगर रेंज के अंदर है तो आप देखोगे मार्केट रेंज के अंदर होने से जैसे ही मार्केट वेडनेसडे को ओपन होगी, और अगर मार्केट वेडनेसडे को रेंज के अंदर ही ओपन हो जाएगी तो आपको क्या होगा, बोले अब प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रेडल की एक अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें हेज नहीं होती है इसलिए प्रॉफिट आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि इसमें हेज नहीं होती है इसलिए प्रॉफिट आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और जैसे ही बात आती है कि हेज नहीं होती है, वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है अनलिमिटेड लॉस का, कि आपको यहां पर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसलिए इसको पोजिशनली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इंट्राडे करना इजी होता है। बस थोड़ा सा आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए और प्री मूव प्रेडिक्शन होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एक ओवरव्यू दूंगा। तो ओवरव्यू क्या है यहां पर इंट्राडे ट्रेड करने का? आपको इंट्राडे में दिखाई दिया कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो आपके पास एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट विल हेड टूवर्ड्स। तो जैसे कि आज के दिन मार्केट ऊपर आया और कहां जाके ठहरा, बराबर 400 के आसपास जाके ठहरा। अभी 400 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ये हमें कैसे पता है? ये मैंने आपको निफ्टी 20 ETF के ओवरव्यू वाले पार्ट में बताया था कि मार्केट यहाँ पे इसके पहले इसी जोन में रुका है, और अगर यहाँ पे रुका है तो वो इसको सम्मान करेगा। अगर क्लियर कट फट जाता तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि मार्केट वापस से तेजी की तरफ जा रहा है और फिर वो ऊपर का हमारा जो लॉजिक था उसकी तरफ बढ़ेगा। क्लियर है? आप उसको लॉजिक क्लियर होगा। जिनको भी नहीं पता जाके ये वाली वीडियो देखना, आप समझ जाओगे। अभी यहां से क्या कंडीशन बन रही है? अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा होता
और मार्केट जब यहाँ से चलना शुरू हुई होती, बात समझना ध्यान से, मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा होता और मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुई होती, तो मुझे ये पता है कि आज का जो एक्सट्रीम मूव ऊपर की तरफ पॉसिबल था वो कितना है, आइदर 350 और 400। तो मैं क्या करता, जब मार्केट यहां पर होती तब मैं 350 या 400 का स्ट्रेडल शॉर्ट करता। तो ऐसे आप इंट्राडे ट्रेड करते हो। अभी ये क्या है, बोलने में लगा कि यहाँ पे मैं 400 बेच रहा हूं, पर अगर मार्केट थोड़ा सा भी पलटा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पे अगर मार्केट थोड़ा सा भी पलटा तो अब हम ऊपर का स्ट्रेडल काटेंगे और एट द मनी पे आके बैठेंगे। फिर जब हमें ऊपर का मूव नजर आएगा हम दोबारा से ऊपर जाके बैठेंगे और एट द मनी वाला कट करेंगे। तो वी आर कंटिन्यूअसली स्विचिंग बिटवीन एटीएम एंड द टारगेट, एटीएम एंड द टारगेट। तो इस हिसाब से इंट्राडे ट्रेड होता है। अब ऐसे में आपका व्यू गलत हो सकता है, सपोज आपको लग रहा है कि तेजी होगी और मार्केट तेजी नहीं कर रहा है, मार्केट मध्य कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा व्यू का शिफ्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैं कितना तेजी से अपने व्यू को शिफ्ट कर लेता हूँ, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब ये था जो सब कुछ मैं आपको बताया, ये पूरा होता है इंट्राडे में ट्रेड करना। अब इंट्राडे में ट्रेड करने का आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए और फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन वाली मेथड होनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप बहुत आसानी से इंट्राडे स्ट्रेडल्स को ट्रेड कर लेंगे। अब इंट्राडे स्ट्रेडल का फायदा क्या होता है कि अगर मैं आज के दिन सेंसेक्स ट्रेड कर रहा होता फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि सेंसेक्स आज 1 DT था, मतलब क्योंकि कल ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आज के दिन सेंसेक्स 1 DT था, तो यहाँ पे मेरा चांस हाई था। क्या था? चांस हाई था पैसा बनाने का। और अगर कल के दिन में इंट्राडे स्ट्रेडल ट्रेड करूंगा तो मेरा चांस काफी हाई है कि यहाँ पे पैसा बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट कितना ही ऊपर, कितना ही नीचे, कितना ही आगे, कितना ही पीछे चला जाएगा, उसको अल्टीमेटली प्रीमियम को जीरो करना पड़ेगा। तो इसलिए इंट्राडे में ट्रेड करना थोड़ा सा बेटर बन जाता है। अभी बात करते हैं यहाँ से आगे के पॉइंट की। बोले क्या है आगे का पॉइंट? आगे का पॉइंट है हमारा पोजिशनल, कि अगर मेरे को निफ्टी पे पोजिशनल स्ट्रेडल करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने, ट्रेड आपने क्या करना है, वीकली। अभी पोजिशनल स्ट्रेडल ट्रेड करने का एक सिंपल सीधा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? लॉजिक समझना ध्यान से। यहां पर मेरे को डेली चार्ट का एक अनुभव होना चाहिए। जैसे ही मैं डेली चार्ट का एक अनुभव लगा लूंगा, इसके बाद मुझे ये देखना है कि मार्केट में अगर स्ट्रेडल को मुझे शॉर्ट करना है तो यहाँ पे मैक्स पेन कहाँ आ रहा है। आप मैक्स पेन को फॉलो कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे मैक्स पेन चेक करना है, मैं जाऊंगा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे, और ओपन इंटरेस्ट पे जैसे जाऊंगा यहाँ पे मुझे मैक्स पेन दिख जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैक्स पेन की स्ट्राइक आ रही है 23,300। तो अगर मेरे को स्ट्रेडल शॉर्ट करना है पोजिशनली तो मैं कहाँ शॉर्ट करने वाला हूँ, 23,300 पे शॉर्ट करने वाला हूँ। ये था पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप लोग मैक्स पेन को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर मैं किसको फॉलो करूंगा, तो फिर आप फॉलो करेंगे मार्केट को जस्ट एन आवर बिहाइंड। बोले ओवर बिहाइंड मतलब अगर मार्केट 23,350 पहुंच गया है और मैंने स्ट्रेडल 23,250 पे बनाया था, तो मैं फिर 250 पे ही बैठा रहूंगा जब तक 1 घंटा नहीं हो जाता मार्केट 350 के ऊपर। तो जब जब मार्केट 100 पॉइंट की रैली करता चला जाएगा मेरे स्ट्रेडल से, मैं स्ट्रेडल शिफ्ट करता जाऊंगा। इस हिसाब से भी आप पोजिशनल स्ट्रेडल्स बना सकते हैं। क्या बोला मैंने आपसे? फिर से रूल को ध्यान रखना। रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर अगर आप आसानी से सुनोगे तो समझ जाओगे। आपने 300 पे स्ट्रेडल बनाया, मार्केट 400 पहुंच गई, आप आराम से 300 पर ही बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट 400 के ऊपर 1 घंटे से ज्यादा टिक जा रही है तो अब मेरा स्ट्रेडल क्या आएगा, 300 की जगह 400 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप मार्केट को फॉलो कर सकते हो। ऐसे में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसमें अपना रूल सेट कर सकते हो, आइदर 100 पॉइंट और 150। इससे लेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नेट कंबाइन प्रीमियम हमारा इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर हम इससे लेट करेंगे तो हम, अगर मार्केट ऊपर की तरफ भागा होगा तो हमारी कॉल ज्यादा तेज भागना शुरू कर देगी, और अगर मार्केट नीचे की तरफ गया होगा तो हमारी पुट ऑप्शन ज्यादा तेज भागना शुरू कर देगी। इसलिए जब भी हम स्ट्रेडल्स को ट्रेड करते हैं, हमारा पूरा प्रयास होता है कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ने से पहले एडजस्ट हो जाए। क्लियर है? अब इसको करना कैसे, ये सुन लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जिसको भी ये करना है वो एक नियम मान ले। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मेरा रिस्क लिमिट पहले से मुझे पता होना चाहिए। जैसे कि कितना रिस्क आ जाएगा कि मैं पूरा ट्रेड काट दूंगा, एक सेट होता है। तो वैसे ही आप अपना एक रूल सेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं ट्रेड बना देता हूं आप लोगों के लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ वर्स्ट लॉस क्या होता है। जैसे फिर से अपन चलते हैं बिल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं निफ्टी का स्ट्रेडल फिर से शॉर्ट करता हूँ 300 वाला। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे गया। वीकली काम करेंगे हम, उसका कारण ये कि प्रीमियम हमें फास्ट मिलेगा। 300 में पकड़ा, बेच दिया कॉल, 300 का ही पकड़ा मैंने पुट और बेच दिया। क्लियर? जैसे ही मैंने 300 का कॉल और पुट बेचा, ये मेरा शेड्यूल बन के आ गया। अभी आपको ये देखना है कि अगर मार्केट यहां से वर्स्ट मूव करेगा तो कहां जाएगा। बोले ऊपर में जाएगा 600 और नीचे में जाएगा 23,000।
मैंने यहाँ से क्या करा, 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे का एक लेवल मार्क कर दिया। अभी 300 पॉइंट ऊपर अगर चलेगा तो कितना माइनस होगा, 7000, और 300 पॉइंट नीचे जाएगा तो लगभग 350 पॉइंट नीचे जाएगा तो कितना माइनस होगा, 7000। तो नेट में मैंने क्या करा, एक एक्सट्रीम सिचुएशन ये मान ली कि अगर मेरी पोजीशन 7000 से ज्यादा किसी भी पॉइंट पे माइनस दिखाती है, जैसे सुनना ध्यान से, अगर मेरी पोजीशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर 10,000 से ज्यादा माइनस दिखाएगी तो मैं ट्रेड कट करूंगा, क्योंकि मुझे ही पता है कि 300 पॉइंट इधर और 300 पॉइंट इधर का मूव बहुत इजीली पॉसिबल होता है। अब ऐसे में मैं एडजस्टमेंट भी कर रहा हूं। एडजस्टमेंट का नियम क्या है, 1 ओवर रूल। और अगर मार्केट जैसे 300 पर है, 300 का 400 पहुंचा, 400 के ऊपर 1 घंटे से ज्यादा टिका हुआ है, तो अब मैं या तो 350 शिफ्ट करने वाला हूं या 400 शिफ्ट करने वाला हूं। बोले मार्केट स्पीड से जैसे ही मैंने 400 शिफ्ट करा, दम 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 वापस 300 हो गई, अब क्या करूं, कुछ मत करो, फिर से वेट करो। अगर मार्केट 1 घंटे से ज्यादा फिर 300 पे आसपास ठहर रही है, आप फिर से 300 कर दो। तो बस आपने यही करना है। इससे फायदा क्या होगा, मेरा जो बड़ा बड़ा लॉस होना है वो नहीं होगा। और जब भी अगर प्रीमियम मेल्ट होंगे, जैसे एकदम से मार्केट ने अगर प्रीमियम मेल्ट कर दिया, तो क्या फायदा होगा आपका, कि मार्केट अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट की रेंज में प्रीमियम मेल्ट कर देगा तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना चाहिए, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल है 21,000 रुपए का। 21,000 कभी नहीं आएगा। हम जितना खोने जा रहे हैं अगर हम उसका 80% बना लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। खोने के लिए हम कितना रेडी हैं, बोले 10,000। तो अगर मेरे को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 7,000, 8,000 या 9,000 रुपए आता है तो मेरे को निकल जाना है। बात समझ में आ रही है। और मैं फिर से अगले हफ्ते के स्ट्रेल की तैयारी करूंगा मार्केट को साइडवेज देख के। जैसे कि ये एक जोन था, जिस जोन में अगर मैं यहाँ पे आता और 150 या फिर 200 का स्ट्रेल शॉर्ट किया होता तो मैं बहुत आराम से यहाँ पे 150 और 200 के स्ट्रेल पे बैठा होता। बस उसको स्विच किया होता 300 पे, 300 से वापस किया होता 200 पे, 200 से फिर किया होता 300 पे, 300 से वापस किया होता 200 पे, और एक डिके जो आ रहा होता वो डिके कंटिन्यूअसली मैं प्रीमियम को ईट कर रहा होता। क्लियर है। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से स्ट्रेल को मैनेज करोगे तो पैसा बनेगा। सवाल ये आ जाता है कि मार्केट अगर ऐसा मूव करे, तो जैसे मैंने यहाँ स्ट्रेल बनाया 24,000 पे, मार्केट सिंगल डे नॉन स्टॉप पिटाई करता चला गया और पहुंच गया 23,500। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि आपको एक वर्स्ट केस लॉस पता होना चाहिए। और अगर मार्केट 300 पॉइंट से ज्यादा मूव कर दे रहा है, इसका मतलब मैंने गलत जगह पे ही स्ट्रेल डाला है। स्ट्रेल मुझे डालना कब है, व्हेन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ साइडवेज, यानी कि जब मुझे दिख जाएगा कि मार्केट ना तो ऊपर की तरफ ज्यादा मूव करना है ना नीचे की तरफ, तब मैं स्ट्रेल डालूंगा। दूसरा, वॉलेटिलिटी का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है। मेजर इवेंट्स के आसपास इससे दूर रहना है। जब हम मेजर इवेंट्स को बिल्कुल एंड पे आ जाएं कि मेजर इवेंट्स अब खत्म होने वाले हैं, तो उस वाले पॉइंट पे ये वाली स्ट्रेटेजी बेटर तरीके से काम करती नजर आएगी। ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू जब हम बात करते हैं स्ट्रेल को ट्रेड करने का, ट्रेड्स को मैनेज करने का। 1 ओवर रूल को बिल्कुल भी ना भूलें, वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे जब ये प्राइस टूटना शुरू हो जाती तो हो सकता है कि 1 घंटा हो गया होता, और जैसे 1 घंटा हो जाता आप समझ जाते कि अब मुझे उस स्ट्रेल पे बैठने का पॉइंट नहीं बनता है, मैं नीचे जा सकता हूं। दूसरा, आप यहां पर एक इंप्रूवमेंट और कर सकते हो। आप जो है यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्शनल स्ट्रेडल को भी प्ले कर सकते हो। ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम कंप्लीटली तरीके से बात करते हैं स्ट्रेडल को निफ्टी के ऊपर ट्रेड करने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।